राधे राधे महाराज जी, आपके पावन चरण कमलों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि मन अभी भी काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष रूपी विकारों में फंस जाता है। ये विकार बहुत हावी हो जाते देखो, हैं। साधक हो इसलिए हम तुम्हें बता रहे, से पकड़ना। जब हम भजन करते हैं तो बगल में एक रील चलती रहती है मन की। या तो भूत का चिंतन होगा, या भविष्य की कल्पना होगी, या वर्तमान का व्यर्थ चिंतन होगा। एक रील अपने आप चलती है, वो मन की है। जब तक वो निर्मल नहीं होगा तब तक वो फेंकता रहेगा जो उसमें भरा हुआ है। जब हम गुरु मंत्र जपते हैं या भगवत ध्यान करते हैं या ब्रह्म विचार करते हैं तो साइड में वो अपने विचार फेंकता रहता है मन। अब हमें उन विचारों पर ध्यान न देकर न राग करना है न द्वेष, और निरंतर गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम का जप करें तो धीरे धीरे जो मन की वृत्तियां हैं, काम आदि क्रोध आदि की, ये शांत हो जाएंगी। एकमात्र भगवदाकार वृत्ति रह जाएगी। वो रीलें खत्म हो गई। अब जो आप चला रहे हो वही मंत्र केवल चल रहा है, वही नाम चल रहा है। अब ये 50 वर्ष भी लग सकते हैं इसमें, और ये 5 महीने में भी हो सकता है। अब साधक की योग्यता है कि किस कोटि से वो तन्मयता धारण करता है चिंतन में। इसके लिए हमें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमको प्रयत्न की जरूरत है। जो हमें नाम मिला है, जो हमें उपासना मिली है, जो मंत्र मिला है, उसमें हम तन्मय हो और बहुत जल्दी मन को हम डिलीट करें। निर्मल करने के लिए जो उसकी असद वृत्तियां हैं, वो जब सद वृत्तियां हम जो जप रहे हैं ये उसमें भर रही हैं और असद वृत्तियां निकल रही, ऐसा चिंतन करो। न राग करो न द्वेष करो, उदासीन रहो, तो वृत्तियां नष्ट हो जाएंगी। और जहां वृत्तियां सब नष्ट हुई असद, भगवदा का फिर कहने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। फिर तो ऐसा अमृतमय आनंद है कि ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद्र की लगन लगी है जाए। वो फिर संसार के भोगों की तरफ नहीं। स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्मा राम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। तो अभी क्या है, हमारा देह भाव नष्ट नहीं हुआ। जैसे कितना भी साधन करो आपको यही रहेगा, मैं स्त्री हूं। जब तक ये स्त्री भाव है तो इसी अहम में काम क्रोध आदि का आक्रमण रहता है। रहते नहीं है। आगमा पाइनो अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत, भगवान कह रहे मात्रा स्पर्शास्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा। आगमा पाइनो अनित्यास, ये आने जाने वाले नाशवान है। काम स्थायी वृत्ति नहीं है। देखना थोड़ी देर रहेगा फिर चला। अगर आप चिंतन के द्वारा उसको बराबर संयोग देते रहे तो भी स्थायी हो सकता है, लंबे समय के लिए हो सकता है। इसमें सावधानी यह है कि कुसंग न होने पावे और कोई भी ऐसी गंदी बातें चिंतन में ना लावें। स्वाभाविक जो चिंतन हो रहा है उसमें हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमें नाम जप या मंत्र जप के द्वारा उसको नष्ट कर देना चाहिए। और जहाँ हृदय निर्मल हुआ फिर आगे का तो मार्ग अपने आप भगवान हृदय में ही प्रकाशित हो जाते हैं। लेकिन बहुत लंबी लड़ाई है, ये कोई साल 6 महीना की नहीं है। इसीलिए जगत संतों को नमस्कार करता है, क्योंकि पूरे जीवन युद्ध ही युद्ध है। पूरे जीवन साधना ही साधना है। अगर 10 मिनट मनोरंजन कर लिए तो 50 वर्ष की साधना को मिट्टी में मिला सकता है 10 मिनट का मनोरंजन। इसलिए पूरे जीवन कांपता हुआ, भयभीत होता हुआ भगवान की शरण की तरफ भागता रहे। जब अंतिम श्वास है तब हम निहाल हो गए, या फिर जीवन मुक्त हो जाए, ब्रह्मबोध हो जाए तो फिर कोई बात नहीं। इसलिए साधना में तत्पर रहो, डरो मत। ये काम क्रोध आदि की वृत्तियां तुम्हारे ही नहीं सबके हृदय में उत्पन्न होती हैं। इनको साधना के द्वारा क्षीण किया जाता है। पूर्णतया नष्ट नहीं होती। पूर्णतया तो ब्रह्मबोध होने पर या भगवत साक्षात्कार होने पर, पूर्णतया न समझ ले कोई, ये क्षीण होती है। स्फुरित हुई चली गई। चिंगारी है पर उसको ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। अगर उसको मसाला मिल गया, संयोग मिल गया तो ज्वाला बन जाएगी। इसलिए साधक को चाहिए जीवन भर जब तक शरीर में प्राण हैं हम शास्त्र विरुद्ध आचरणों का संयोग न होने दें। शास्त्र विरुद्ध न आचरण करें, नहीं तो फिर नष्ट हो जाए। कोई कितना भी बड़ा विवेकवान हो, यदि कुसंग करेगा, शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करेगा। मानो जैसे स्त्री पुरुष का एकांत में मिलना निषेध है साधना में, कि आपका पुरुष शरीर तो कभी भी चाहे जितना पवित्र संबंध हो किसी स्त्री से एकांत में न मिले। अगर मिलेंगे तो चाहे जितने बड़े ज्ञानी आप हों आपको भ्रष्ट होना पड़ेगा। अगर ब्रह्म बोध हो गया है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो अब नानात्व ही नहीं है तो काम कहां से उत्पन्न होगा। जो काम का मूल देहाभिमान वही नष्ट हो गया है। पर ब्रह्मबोध
कोई करोड़ों साधकों में एक होगा, लाखों में नहीं, करोड़ों लाखों में ज्ञान हो जाएगा अध्यात्म का, लेकिन ब्रह्मबोध होना, आत्मबोध, आत्मानुभूति, ये तो परोक्ष ज्ञान बहुत तो बहुत वाणी के द्वारा ज्ञान का उपदेश कर देना अलग, लेकिन हृदय में जब चोट लगती काम क्रोध की, फिर उससे जो व्यथित ना हो, सच्चा ज्ञानी वही है। यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते, जो मन की व्यथा को सह जाए। महाराज जी, मैं एक सच्चा संत बनना चाहती हूँ, एक सच्चे संत की क्या पहचान है? जो संसार का चिंतन छोड़ करके, संसार का संग छोड़कर एकमात्र भगवान के चिंतन में, वही संत है। जिसका अखंड भगवत चिंतन होता है वही संत है। देखो 3 रेखाएं रखी गई हैं संत के लिए, कंचन, कामिनी और कीर्ति। कंचन का मतलब रुपया में प्रीति होना, कामिनी का मतलब काम भाव में प्रीति होना, चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, और देह भाव की परम पुष्टता का स्वरूप है इसका मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति। इन तीनों को जो मिटा दे वही संत है। जो काम विजयी है, जिसमें किंचन मात्र धन के लिए लोभ वृत्ति नहीं, महत्व बुद्धि नहीं है, जैसे डस्टबिन में पड़ा हुआ कूड़ा ऐसे ही रुपया। समलोष्टास्म कांचना, पत्थर का टुकड़ा, माटी का टुकड़ा, सोने का टुकड़ा उसके लिए बराबर है। जो मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, निंदा स्तुति में समान भाव रखता है, जो निरंतर भगवत चिंतन परायण है, जो सहनशील है, जो सबके प्रति करुणा भाव करता है, जो किसी की अपेक्षा नहीं रखता, जो निर्वैर है, एक भी शत्रु जिसका विश्व में नहीं है, वो भगवत कृपा पात्र संत है। संतों के तो दिन भर गुण गाओ तो भी पूरा नहीं होगा। भगवान के चिंतन में हर मिनट व्यतीत हो, यही संतों का सहज स्वभाव। जैसे हम लोगों का सहज स्वभाव विषय चिंतन, ऐसे संतों का सहज स्वभाव है भगवत चिंतन। निरंतर तैल धारावत भगवान का चिंतन, और पाप आचरण बिल्कुल न रह जाए। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो शास्त्र प्रतिकूल, गुरु प्रतिकूल, भगवत प्रतिकूल है, उनका विसर्जनम, कठोर नियम पालन करते हुए उनका त्याग कर दे। सामने भोग उपस्थित है लेकिन मुझे नहीं भोगना। अब इस वेश में स्त्री शरीर है, बहुत बचा के रहना। ऐसी जगह रहो जहाँ अधिक सखियों का सानिध्य मिल जाए, कहीं ऐसा सानिध्य, और निरंतर भजन पारायण करके जीवन काट लो तो बहुत बड़ी बात है। और इच्छाएं जागृत होती रही, उनको पूरी करते रहे तो भगवत प्राप्ति कभी होगी नहीं, क्योंकि इच्छा त्यागी ही भगवत प्राप्ति होता है। भगवत प्राप्ति का स्वरूप क्या है? आशा ही परमम दुखम, नैरास्यम परमम सुखम। जो नैराश्य को प्राप्त हो जाए, जगत में कोई आशा नहीं रह गई। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, तो भगवत प्राप्ति सहज हो जाएगी।